मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर आपके साथ मिलके जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे मिलके। उससे पसंद आता है जब उसके लोग गाते बजाते हैं उसके हुजूर। उससे पसंद आता है कि हम उसकी तारीफ में गाते हैं, जब उसकी हमद में, उसकी तमजीद में गाते हैं। When we sing praises to God, God likes it. So just join me as I sing praises to the living God. आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। गुनगुनाती है फिजा ज़मीं के ऊपर, गुनगुनाती है फिजा ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आबाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आबाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरां को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरां को शादाब किया। कह रही है हर जुबां ज़मीं के ऊपर, कह रही है हर जुबां ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसके वसीला के इंसान को आजाद किया। गुनगुनाती है फिजा ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, मेरे यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खुशी खबर। एक बार फिर से मैं आपके साथ आज इस संडे को वापस हाजिर हूँ।
अगर आपको याद हो कि हम पिछले संडे से हमने एक सीरीज़ शुरू की है अबाउट फेथ इन द गॉड हु इज़ ऑलवेज फेथफुल। एक बार फिर आपका शुक्र करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, देखते हैं, हमें फीडबैक भेजते हैं, ईमेल्स हमें मिलती हैं, कॉल भी आती हैं, और आपका शुक्र करते हैं कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। हम आपके लिए दुआएं भी करते हैं और हमेशा करते हैं, फ़ोन पर भी करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम से बरकतें मिलती होंगी हमारी दुआओं से और हमारी इन प्रोग्राम से। अगर आपको किसी प्रोग्राम का भी रिपीट देखना हो या कुछ, तो आप इसे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं या यूट्यूब पर जाकर खुशी खबर आप लिख सकते हैं। फेसबुक पर भी खुशी खबर लिख सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम डेटेड मिल जाएंगे और टॉपिक्स भी लिखे होते हैं उधर। तो आइए अपने इस टॉपिक पर वापस चलते हैं। मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि खुदा God had been dealing with me about his faithfulness lately. कभी मैं थोड़ा परेशान अगर हो जाता हूँ तो खुदा मुझे अपनी फेथफुलनेस के बारे में बता रहा था, मुझे उन वादों को याद दिला रहा था जो उसने मेरे साथ किए हैं, और मेरा ईमान बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस खुदा में बढ़ा, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि खुदा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। चाहे दुनिया मुझे इधर की उधर छोड़ दे, बट खुदा नहीं छोड़ता है। ओवरव्यू देखेंगे थोड़ा कि हमने सीखा था लास्ट टाइम कि इब्राहिम के बारे में हम सीख रहे थे कि इब्राहिम कैसे अपने खुदा पर ईमान रखता है। इब्राहिम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी जायदाद को ट्रांसफ़र करना चाह रहा था अपने किसी बेटों पर ही हैड नो सन। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी इनहेरिटेंस जो है मैं अपने नौकर को, जिसका नाम एलिएज़र था, उसे दे जाऊंगा, और वो चलाएगा आगे काम। खुदा से शिकायत कर रहा था कि तूने मुझे कोई दिया नहीं है, तो मैं कोई बेटा नहीं दिया, तो मैं किससे आगे अपनी ब्लेसिंग देकर जाऊं? तेरी इन ब्लेसिंग्स का फ़ायदा क्या जब मैं आगे ही पहुंचा कर ना जा सकूं? इससे एक बात अभी मुझे सीखने को मिल रही कि खुदा की तरफ से बरकतें तो काफ़ी हैं, बट अगर औलाद ना हो, औलाद जैसी नेमत हर किसी को ज़रूरी चाहिए होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू हैव चाइल्ड। इब्राहिम खुदा से बेटा ही मांग रहा है कि जो तूने बख्शिशें मुझे दी हैं मैं आगे पहुंचा दूं अपने बेटे तक, ताकि वो आगे तेरी बख्शिशों के बारे में पूरी दुनिया को बताता रहे, और उसके बच्चे और उसके बच्चे और उसके बच्चे। हमने फिर देखा कि इब्राहिम की उम्र उस वक्त 100 साल थी। मेडिकली इम्पॉसिबल कि वो एक बच्चा हो उसका, और उसकी वाइफ की उम्र 90 ईयर्स थी। हमने ये भी देखा कि मेडिकली इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स अ प्रूवन फैक्ट। हमने ये भी देखा है कि हिस्ट्री किताबें अगर हम उठाकर देख लें, उनमें ये सब प्रूवन फैक्ट है और ये सब हुआ है। ये कोई मैं अपनी तरफ से बातें नहीं लगा रहा ना, मैंने भी रिसर्च किए तो ही आपको बता रहा हूँ। मैं कभी आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगा जो है ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद बड़ी एक आदत है कि मैं कुछ भी अगर सीखता हूँ तो मैं जाकर उसे रिसर्च करता हूँ। अपनी रिसर्च, अपनी सेटिस्फैक्शन के बाद ही मैं वो बात कहीं आगे करता हूँ। तो ये हमने देखा कि उनकी उम्र बिल्कुल ठीक नहीं थी बच्चा पैदा करने की, और पर इब्राहिम को अपने खुदा का पता था। इब्राहिम को अपने खुदा का पता था कि वही खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वही खुदा जो नूहा को उस फ्लड में से निकाल कर ले आया जब खुदा ने दुनिया बर्बाद कर दी थी। उसी खुदा ने नूहा के साथ अपना अहद बांध कर रखा, नूहा के साथ अपनी वफादारी दिखाई। नूहा और उसका पूरा ख़ानदान बच गया, बाकी पूरी दुनिया उस फ्लड में हलाक हो गई। इस फ्लड के बारे में एक्चुअली अगर आप रिसर्च करें, द फ्लड ऑफ नोहा, अगर इसे गूगल पर सर्च करें आप, तो आपको पता चलेगा कि वाकई द हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इट, और कैसे कितना बुरा वो ज़लज़ला था, कितना बुरा वो फ्लड था। उसके बारे में खुदा ही हमें बताता है अपने कलाम में कि मैंने ही वो फ्लड भेजा था, क्योंकि लोग खुदा की नाफरमानी कर रहे थे। ऐसा भी लिखा है कि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड में लिखा है कि ऐसा फ्लड कभी दुनिया में उसके बाद आया ही नहीं है। बहुत जगहों पे फ्लडिंग हुई, सुनामीज हुई, जापान में और जगहों पर, हमारे इसी 5-10 साल पहले, बट वैसा सुनामी नहीं आया। इवन इंडिया में बहुत बड़ा सुनामी आया, केरला में और बाकी काफ़ी जगहों पर, बट वैसा जो नूहा के ज़माने में फ्लड था
वो नहीं आया, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। यकीन करें, सोचें, अगर इमेजिन करें कितना बड़ा वो फ्लड था। तो इब्राहिम को ये सब बातें पता थी अपने खुदा के बारे में, जिसने उससे वादा किया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, वो तेरे ही अपनी औलाद होगी और वो तेरी बरकतों को, ही विल बी योर हेयर। हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा कि कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि खुदा क्या खुदा को कुछ पता नहीं है, ऐसे ही दुनिया बनाकर बैठा हुआ है ऊपर, और कोई अता पता नहीं है उसको कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। चलिए हमारी ज़िंदगी में छोड़ें, उससे इब्राहिम को उसने वादा दे दिया तो उसे पता नहीं था कि इब्राहिम 100 साल का है। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी दोस्त, खुदा को सब कुछ पता होता है। खुदा की एक आदत है, गॉड लाइक्स टू डू थिंग्स which are impossible with man, but it's possible with God. That's just his nature. He likes to do it. I don't know why it's like that, but it's true. I've seen it happen in my own life. आगे चलकर देखते हैं कि हमने ये भी देखा था कि इब्राहिम ने अपनी सर्कमस्टेंसेस पर गौर नहीं किया, अपनी जो लेजिटिमेट थी उसकी सर्कमस्टेंसेस। बच्चा नहीं हो सकता था, वो 100 साल का है, उन पर उसने ध्यान नहीं दिया, उसको अपने खुदा पर ईमान था। वही खुदा जो अज़ल से वफादार है, वो कभी बदलता नहीं है। मुझे अभी आपको ये बताते ही इतनी खुशी हो रही, क्योंकि मैं अपने दिल में जानता हूँ कि यहोवा खुदा, आसमान और ज़मीन को बनाने वाला खुदा, वफादार खुदा है। जो वो कहता है वो करता है। अब हम चलते हैं जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 14 में। यहां पर लिखा है, जब 2 फरिश्ते आए इब्राहिम के पास, इब्राहिम से बात करने, उन्हें बताने वापस के फरिश्तों के जरिए, देखें खुदा फरिश्तों के जरिए कलाम कर रहा है इब्राहिम से वापस कि तेरा बेटा होगा, वही बेटा जो खुदा ने तुझे प्रॉमिस किया, यू विल हैव दैट सन। अब एक गलती सारा से हो गई। सारा अंदर चुप करके ये बात सुन रही थी, फरिश्तों की बात इब्राहिम से सारा चुप करके सुन रही थी, और थोड़ा सा हंस पड़ी इन द सेंस कि उसने थोड़ा सा डाउट किया। तो फरिश्ते को पता चल गया। फरिश्ते ने इब्राहिम से कहा कि क्या एक बूढ़ी औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती? फरिश्ते ने कहा कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? कितनी अजीम बात है ये। फरिश्ता कह रहा है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? बेसिकली खुदा का पैगाम फरिश्ता पहुंचा रहा है कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड। मेरा ये मानना है या सोच है कि इब्राहिम के पास खुदा ने ही उन फरिश्तों को भेजा था। खुदा को पता था ये होना है। खुदा ने इब्राहिम से सिर्फ ये कहना था, और मुझे और आपसे ये कहना था कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? वापस सिनेरियो याद करेंगे कि इब्राहिम के पास औलाद नहीं है, उसे औलाद चाहिए। अपनी बख्शिशों को वो आगे बढ़ाना चाह रहा है, खुदा की बख्शिशों को वो आगे पहुंचाना चाह रहा है, पुष्ट दर पुष्ट वो पहुंचाना चाह रहा है, बट औलाद नहीं है उसके पास। तो किसे दे? वो कहता है कि मैं अपने नौकर को ही दे दूंगा, वो आगे चलाएगा। बट खुदा उससे कहता है कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? आज सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी मेडिकल कंडीशन बहुत अजीब है। आप शायद कैंसर में हैं, आप शायद ट्यूमर आपके बॉडी के अंदर है, शायद आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको बुखार हो जाता है, आपके सर में काफ़ी दर्द रहता है, शायद आपकी कमर में बहुत प्रॉब्लम है, शायद आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जिसमें से आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपका नाम शाहिद है, आप इस टाइम मुझे प्रोग्राम पर देख रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, बट आपका नाम अभी खुदा ने मेरे जहन में डाला है। मुझे नहीं पता आप किस मुसीबत में है, पर ये मैसेज ख़ास तौर पे आपके लिए है कि इज़ देयर एनीथिंग टू हार्ड
फॉर गॉड? क्या खुदा के लिए कोई भी चीज नामुमकिन है? खुदा के लिए सब चीजें मुमकिन है। आपकी वो सिचुएशन अभी इसी वक्त चेंज हो सकती है, अभी इसी वक्त चेंज हो सकती है। आपकी बीमारी खुदा के सामने बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदा है। आपकी बीमारी उसके सामने बहुत छोटी है। इब्राहिम से आकर उसने कहा कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? फिर इब्राहिम फिर फरिश्ता कहता है, आई विल रिटर्न अबाउट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर एंड सारा विल हैव अ सन। फरिश्ता कह रहा है कि अगले साल मैं फिर से इसी वक्त आऊंगा तेरे पास और तेरे पास बेटा होगा। बड़ी डेयरिंग बात है ये। मुझे समझ, हमारे इंसानी दिमाग में ये बात हम कंज्यूम कर नहीं सकते कि क्यों, कौन है ये खुदा जो इतने बड़े बड़े दावे कर देता है? Who is this God that likes to claim and proclaim and promise such big things? Why? I'll tell you why. Because he himself only can do it. वो क्यों इतने बड़े बड़े वादे कर देता है कि मूसा तेरे पास औलाद होगी, कि इब्राहिम तेरे पास औलाद होगी। मूसा से कहता है कि मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल दूंगा। कौन ऐसे वादे करता है? कौन कहता है कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं? Who says that I am with you forever? I shall never leave you nor forsake you. ये वही खुदा है जो खुद ही ये सब कर सकता है। हमारे इंसानी दिमागों के पास ये कैपेसिटी नहीं है इस बात को समझने की। हम शायद कभी ना समझ सके। इब्राहिम समझ गया। हम ईमान की बात कर रहे हैं। इब्राहिम का ईमान, इब्राहिम जैसा ईमान किसी ने आज तक नहीं रखा है। आगे जाकर देखेंगे और भी खुदा ने उसके इम्तिहान की बड़े टेस्ट लिए हैं कि इम्तिहान लेने के टाइम भी वो वफादार रहा है अपने खुदा के साथ। खुदा कहता है कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? जब इब्राहिम के पास औलाद नहीं थी तो वो आगे जाकर कहानी में हम ये भी देखते हैं कि इब्राहिम ने बादशाह के लिए, अबीमेलेक के लिए दुआ की। उसकी बीवी के भी बच्चा नहीं हो सकता था, पर उसने दुआ की और उसकी बीवी का खुदा ने उसकी बीवी के वूम को खोल दिया। इब्राहिम जिसके पास खुद ही औलाद नहीं है, वादा है उसके पास खुदा का, वादा है उसके पास खुदा का, वो वादा नहीं भूला है। पर सोचें थोड़ा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, खुदा ने हमें वादा किया हुआ ये चीज़ आनी है हमारे पास, वो है नहीं हमारे पास, हम किसी और के लिए दुआ कर रहे हैं जिसके पास वो सेम प्रॉब्लम है और उसके लिए वो चीज़ हो जाती है, कैसा लगेगा हमें? मुझे नहीं पता इब्राहिम को कैसा लगा, पर उसने दुआ कर दी और खुदा ने उसको शिफा दे दी, उसकी बीवी को, अबीमेलेक के बीवी को शिफा दे दी। चैप्टर 20, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्सेस 17 में लिखा है, देन अब्राहम प्रेड टू गॉड एंड गॉड हील्ड अबीमेलेक्स वाइफ and his female servants, so they all could have children. For the Lord had called all the women to be infertile because of what happened with Abraham's wife, Sarah. तो सारा का नाम फिर भी मेंशन्ड है उधर कि सारा के पास औलाद नहीं है, बट इब्राहिम सारा का हस्बैंड है, अबीमेलेक के घराने के लिए दुआ कर रहा है। उन सबको खुदा ने शिफा दे दी। यहां साफ लिखा है तो दे कुड हैव चिल्ड्रन, मतलब खास तौर पे बच्चों के लिए ही दुआ की गई। सेम प्रॉब्लम इब्राहिम की बीवी की है, फर्क सिर्फ ये है कि वो 90 ईयर्स ओल्ड है
और इब्राहिम खुद 100 साल का है। बट फरिश्ता इब्राहिम से कह रहा है कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? क्या खुदा के लिए कुछ भी चीज मुश्किल है? नहीं। जो खुदा बनी इसराइल को दुनिया में रिकॉर्डेड है, ये फिर से मैं सिर्फ बात करता हूं हिस्ट्री पर। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई चीज करता हूं और वो चीज प्रूवन फैक्ट होती है। हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑल दिस। खुदा ने बनी इसराइल को, अपनी चुनी हुई कौम को गुलामी में से निकाला। ये प्रूवन फैक्ट है। खुदा ने नोहा के टाइम में नोहा को उस तूफान से बचाया, उस फ्लड से बचाया। ये प्रूवन फैक्ट है। खुदा ने बार बार हमें ये बताया है कि वो एक वफादार खुदा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो कहता है कि आई एम द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। मतलब ये भी देखें कितना बड़ा वादा है खुदा का। हम खुदा के वादों पर ईमान की बात कर रहे हैं कि हमने खुदा के वादों पर ईमान रखना है। कहता है कि आई एम द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। कौन कहता है ये? दुनिया के लोग तो बदल जाते हैं। पीपल चेंज, थिंग्स चेंज, सराउंडिंग्स चेंज, योर बॉस may change, but there's a God who's telling you that I am the same yesterday, today and forever. That means the promises are still valid. If he's saying I am the same yesterday, today and forever, the promises are still valid. They did not fade away. इब्राहिम पर आते हैं वापस। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि क्या इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? आपकी मेडिकल कंडीशन बहुत हार्ड है, आपकी मॉर्गेज की कंडीशन बहुत हार्ड है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, पर जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, आगे देखेंगे वो भी खुदा की वफादारी है। कैसे खुदा का बेटा यीशु दुनिया में आया, कैसे वो लाइनेज और कैसे वो जीनियोलॉजी पूरी वापस खुदा तक ही ट्रेस होती है। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, वो पूरी जीनियोलॉजी खुदा तक ही ट्रेस होती है। वो सेम जीनियोलॉजी यीशु की आ रही है। देखेंगे आगे जाकर के कैसे ये सब है। बट आज आपसे सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर गॉड? आपका ईमान होना बहुत जरूरी है। इब्राहिम का ईमान था खुदा पर। उसका ईमान था कि मेरे खुदा ने अगर मुझे कुछ कहा है तो वो जरूर करेगा। मेरे खुदा ने अगर मुझे कुछ कहा है तो वो करेगा। देखें, खुदा का वादा तो वही है, खुदा का वादा तो वही है। हाँ, हमारा ईमान उस जगह पर नहीं पहुंचता। The promise of God is still there. It's valid. It's never going to fade away. But our faith does not reach that level that we can match the promise of God. Abraham's faith was high, way too high. He's also called the father of faith because he had faith in God. Today God says to you, is there anything too hard for me? Can I not heal you? Can I not deliver you? Can I not take care of your husband? Can I not take care of your wife? Can I not take care of your children? Can I not give you a good job? Have I not made you? I care for you. I am the God who created you. The science may try to prove whatever they can that how a baby is formed in their mother's womb, but to me, yes, science is good. But to me, there is a God in heaven who formed me in my mother's womb.
My mind cannot think how a baby can be formed in the mother's womb. Medical people can prove it however they want to. It's good I get to learn about stuff that's inside my body. I thank God for science and medicine. I thank God for science and medicine. We are grateful for it. We are grateful for science and medicine and doctors and nurses and all of them. But there's a God who says, is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? When the power of man fails, the power of God comes in. Have you ever heard, I have heard this many times. I've gone to hospitals to pray for people with my parents, and the doctors have said to us right on our face, there is nothing that medicine or medical things can do for him now, just pray. And then we get happy because we know God can do it. Medical stuff is limited to an extent, but God is unlimited. Because He's saying, is there anything too hard for me? I will continue this topic again next time. Let me just pray for you real quick. We'll believe and we'll have faith in the God who says, there is nothing too hard for me. Heavenly Father, God of heaven and the earth, we thank you for this time, for teaching us from your word. As we over the time span of 2 more weeks, Lord, as we learn about your servant Abraham, Lord, increase our faith. Right now I pray for any disease and any sickness in the people who are watching this program. In the name of Jesus, who is the author and the finisher of our faith, may they be healed right now of every disease and every sickness. Father, bless your people. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you for watching this show. I will see you next Sunday. We'll continue learning about the faith in God who is always faithful.